में नहीं नेपाल में हुआ था। नेपाल कह रहा है कि अयोध्या भारत में नहीं नेपाल में है। इनका दिमाग खराब हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अर्णव गोस्वामी और आप जुड़े हैं मेरे साथ इस डिबेट के प्रोग्राम में जिसका नाम है पूछता है भारत। आज हमारे इस डिबेट का मुद्दा है नेपाल के पीएम केपी ओली का वो बयान जिनसे वो ये कहना चाहते हैं कि श्री राम नेपाली हैं, अयोध्या नेपाल में है। और इस बारे में आज नेपाल से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं केपी ओली के बहुत ही करीबी श्री राणा बहादुर थापा। मिस्टर थापा, आप हमें सुन पा रहे हैं? मिस्टर थापा, जय पशुपतिनाथ, जय पशुपतिनाथ। जय 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 पशुपतिनाथ। मिस्टर थापा, कैसे हैं आप थापा? हम बहुत ठीक है साहब जी, थैंक यू सो मच। तो क्या आपके ओली साहब ने जो कहा आप उसका सपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली, पर क्या उनका दिमाग खराब हो रखा है? उन्हें पता नहीं वो क्या अनशन बक रहे हैं? श्री राम नेपाल के हैं, अयोध्या नेपाल में है। हमारा ओली साहब एकदम ठीक बोलता है, करेक्ट बोलता है, एकदम साफ, एकदम मेरा एकदम सही बोलता है साहब। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं आपके यहाँ सांप भी बोलते हैं, कल आप कहेंगे आपके यहाँ चूहे भी बोलते हैं, परसों आप कहेंगे आपके यहाँ बिल्लियां भी बोलती हैं। क्या आप पागल आदमी है साहब? आप हम सांप नहीं बोलता है, हम बोलता है सांप जी साहब। ओ साहब, अच्छा आपके ओली साहब ये कह रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एकदम ओली साहब ने जो बोला है एकदम करेक्ट बोला है। वो जो बोलते हैं एकदम सही बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं। उनका कहना है राम नेपाल के हैं, हम तो बोलता है सब लोग नेपाल के हैं और भी बहुत लोग नेपाल के हैं। हम लोग धीरे धीरे करके साहब आपको बताएंगे कौन कौन नेपाल के हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर थापा, क्या आपका दिमाग नहीं चल रहा? आप बोलना क्या चाहते हैं कि सारे नेपाली हैं हमारे यहाँ, इस एरिया 14 के सारे टेबलर नेपाली हैं? आप ये बोलना चाहते हैं? एकदम सही पकड़े हैं, मैं यही बोलना चाहता हूँ। अच्छा थापा साहब, क्या आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं? जानना चाहता है पूरा भारत, पूछता है पूरा भारत। एकदम प्रूफ कर सकते हैं, एकदम मेरे पास सारा सबूत है, मेरे पास सारा प्रमाण भी है। अच्छा, चलिए देखते हैं इस डिबेट में क्या प्रूफ कर पाएंगे कि हमारे एरिया 14 के सारे टेबलर्स नेपाली हैं। आप पूछिए, नो प्रॉब्लम, हमको एकदम कॉन्फिडेंस है, हमारे पास सारा सबूत है। अच्छा बताइए, हमारे एरिया के टेबलर जो अभी स्क्वायर लेग बने हैं मिस्टर किशन अग्रवाल, क्या वो नेपाली हैं? एकदम नेपाली है, उसका नाम नहीं नेपाली है। आप तो अब आप देखिए, नाम है किशोर। अगर आप लोग का होता तो नाम होता कृष्णा। वो गाना नहीं सुना? वो कृष्णा है, किसने लिखा? हम लोगों ने लिखा है। आप लोग लिखता तो लिखता वो कृष्णा है, हम लोगों ने लिखा है वो कृष्णा है। वो कृष्णा वो जाके नेपाल से भाग के इधर गुवाहाटी आया, उधर आके थोड़ा सा नाम में सेंसस करके किशोन बन गया। वो किशन एकदम 100% नेपाली है। आप लोग कभी भी उससे पूछ लेना, एकदम 100% नेपाली है। चलिए पूछेंगे, दम है आपकी इस बात में कि वो किसना है, कृष्णा नहीं है या किशन नहीं है? इसका मतलब ये नहीं है कि एरिया 14 के सारे टेबलर हमारे नेपाली हैं। नेपाली है साहब, सब नेपाली आपको। अरे नहीं, आप अच्छा ये बताइए, राकेश जिसको हम सब राका बुलाते हैं इस एरिया में, क्या वो नेपाली है? 150% नेपाली है वो आदमी। तो आप लोग का जैसे भाग मिल्खा भाग मूवी बना था, वैसे हम लोग का नेपाल में बना था भाग राका भाग। उसको जब हम लोगों ने भगाना शुरू किया, उसको फिनिश लाइन नहीं दिखाया किसी ने। वो भागते वो उधर गुवाहाटी पहुंच गया। वहां पे भी आप लोगों ने आज उसको अगर अपना फिनिश लाइन नहीं दिखाया तो वो तिनसुकिया पहुंच जाएगा। तो आप लोग जल्दी से उसको फिनिश लाइन दिखा दो, नहीं तो वो धीरे धीरे चाइना भी चल सकता है। ये बात तो सही है, दम तो है लौंडे में, और उसे इसलिए डेरा सेल भी कहा जाता है, रुकता ही नहीं है। इसका मतलब वो नेपाली है। चलिए 150% मान लेते हैं, इस बार भी मान लेते हैं कि वो नेपाली है। लेकिन आलोक राठी एरिया 14 का क्या कहेंगे उसे आप? अपर असम का हीरो। आलोक हाथी, ये कैसा नाम है भाई? हाथी नहीं थापा साहब, आप क्या कर रहे हैं? पूरा भारत आपको देख रहा है, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। आलोक राठी ऐसा राठी, ऐसा नाम का आदमी लोग नेपाली नहीं होता है। ऐसे ये दूसरा प्रांत का आदमी है, ये गोला का आदमी ही नहीं है, ये कोई दूसरा जंगल का आदमी है। इसको आप लोग भी अपने पास नहीं मत रखिए, वो डेंजर आदमी होगा। ऐसा नाम डेंजर तो है, ये बात तो सही है आपकी। यानी राठी नेपाली नहीं है। चलो कोई तो नेपाली नहीं है हमारे एरिया में। और पता करते हैं, आप जिस हिसाब से इतना कुछ स्टडी करके आए हमारे एरिया के बारे में, और आपके पीएम ने इतना स्टडी किया है, देखते हैं। अच्छा ये बताइए आप हमें, जो रॉबिन अग्रवाल, वो क्या है? क्या क्रिकेट खेलता है? खेलता है क्रिकेट तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक खेलता ही है, कैप्टन। हम पूछ रहे क्या क्रिकेट खेलता है?
कैसा क्रिकेट खेलता है भाई, ऐसे कोई क्रिकेट खेलता है? अच्छा अच्छा, आप ये बोलना चाह रहे हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, देखो नेपाल का आदमी भी क्रिकेट नहीं खेलता है, वो भी क्रिकेट नहीं खेलता है, वो तो 150% नेपाली है। ओ मतलब नेपाली क्रिकेट नहीं खेलते और ये नहीं खेलता तो वो नेपाली है। एकदम एकदम आप कनेक्शन मिलाओ साहब, कनेक्शन बिठाने से ही सारा बात क्लियर हो जाता है। अच्छा, आप मतलब अपना पूरा होमवर्क करके आए हैं लगता है। एकदम। चलिए मैं कुछ और पूछता हूँ, कुछ और बंदों के बारे में पूछता हूँ। मैं 100% श्योर हूँ, पूरा भारत जानता है कि वो नेपाली नहीं है। उस बंदे का नाम है नितिन, इनकमिंग चेयरमैन, जो इस एरिया चेयरमैन जो एरिया 14 का आने वाला है। वो सिलीगुड़ी रहते हैं ना, वही मीटिंग का हाँ हाँ, सिलीगुड़ी जो रहता है। हाँ हाँ, वो तो आपको क्या बताएगा साहब, वो बहुत डेंजर आदमी है। वो इधर नेपाल से भाग के आया, उधर अभी बोलता है हम उधर सिलीगुड़ी में कुछ बिजनेस करेगा, उधर कुछ दारू वारू बेचेगा, और वो धुलाबाड़ी से सूख के जाके इधर दारू लाता है। वो नेपाल के दारू इधर ही बेचता है, आधा मेरा साला ही उसको दारू देता है। वो 150% नेपाली है। आप लोगों को बोलना नहीं सही है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है। आपने मेरे को नेशनल टीवी में बुला के पूछा है तो मेरे को बोलना पड़ रहा है साहब। नितिन साहब कभी भी पूछ लेना कि तुम दारू कहाँ से लाता है, आपको मालूम शुरू हो जाएगा। वो मेरा उधर वो कासा सीना है, उधर जोलाबाड़ी में, उसी से दारू लाता है। लिसन मिस्टर थापा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो आर्ग्यूमेंट आप रख रहे हैं, क्या इसके बारे में आपके पास सबूत है? व्यापक सबूत है आपके पास? आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? आपको समझ में आ रही है आप क्या बात बोल रहे हैं? हमारा पास्ट चेयरमैन, हमारा इनकमिंग चेयरमैन सारे नेपाली, कैसे हो सकता है ये? जोय पशुपति नाथ, हम झूठ नहीं बोलते हैं साहब। हम लोग ये नेपाली लोग का झूठ बोलने की आदत नहीं है। आप हम लोग को बात पे विश्वास करिए। आप लोग गाना वाना सुनिए, डांस कीजिए और दारू पीजिए, हंसते नहीं। चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन इसके बाद जो आने वाला है आदित्य, आदित्य क्या है? कौन आदित्य साहब? आप लोग एरिया 14 में बहुत सारा आदित्य लेके घूमता है। एक तो बाजला है, एक तो सिंघनिया है, एक तो सिंघी है, एक तो अग्रवाल है। कौन सा आदित्य का पूछता है? थोड़ा नाम लेके साहब। देखो, आदित्य बाजला का तो हमें भी पता है कि वो नेपाली है, जैसे वो फूंकता है हमें पता है। हम बात कर रहे थे आदित्य अग्रवाल की। अच्छा, अग्रवाल वो तो हम लोग का एजेंट है। एजेंट? वो हम लोग का एजेंट है। आपके एजेंट एरिया 14 में भी हैं? अरे मत पूछिए साहब, उसको हम लोगों ने नेपाल से नहीं, एक मिनट, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? मेरा बात सुनो। नहीं, मैं आपसे ये पूछा, मिस्टर थापा, आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? आप जो इल्जाम लगा रहे हो, आपके एजेंट हैं हमारे एरिया 14 में। भाई साहब मेरा बात सुनो। कैसे एजेंट? ISI एजेंट, रॉ एजेंट, उस टाइप के एजेंट? आप भी नेपाली, आप शांति रखो भाई। नहीं, मैं तो नेपाली हो ही नहीं सकता, लेकिन आपने ये बात कैसे कही कि आपके एजेंट हमारे एरिया 14 में है? पागल आदमी भाई, कैसे देता आप लोग इसको? भाई रुको 2 मिनट शांति मुझे रखो। ये जानना है, ये बात आपने कैसे कही कि एजेंट आपके हमारे एरिया 14 में है? सांस लेता है कि नहीं तुम लेता भाई? तो आप ध्यान रखो, तो मेरा बात सुनो। बोलो, हम सुन रहे हैं, आप बोलो। लेकिन आपने ये बात सही नहीं की। बोलिए, सुन रहा हूं मैं। सुनिए, सही बोलिए, ठीक है, बोलिए। हम ये बोल रहे हैं, उसको हमने भेजा, तुम गुवाहाटी में जाओ, कौन कौन क्या क्या धंधा क्या क्या करता है थोड़ा देखो, और फिर वो हम लोग को बताता है, हम लोग साइना को बताता है, साइना वो प्रोडक्ट बनाता है, फिर हम लोग उसी के थ्रू आप लोग को बिकवाता है। तो आप लोग उसका प्रोफाइल देखेगा तो आप लोग समझ जाएगा कि ये साला हर धंधा में धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है। जैसे साइना सारा धंधा को कैप्चर किया है, वैसे ही धीरे धीरे सारा धंधा ये मिस्टर थापा, उसे एजेंट नहीं कहते, उसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर कहते हैं। अरे कौन सा पोर्टर, कौन सा क्या कहते हैं, हमको मालूम नहीं। आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर का काम हो गया। मेरा नेपाली ठीक है, वही ठीक रहने दो मेरे को। और कोई इंग्लिश अंग्रेजी ये सब मेरे को। चलो मैं मान लेता हूँ, मान लिया, आज समूचे भारत ने मान लिया। चलो आदित्य भी नेपाली है, मानना ही पड़ेगा। लेकिन जो अगला बंदा मैं आपके बारे में पूछने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैं पूछने जा रहा हूँ, आपको बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा मिस्टर थापा। नो प्रॉब्लम। इस आदमी को आप कुछ भी अदरवाइज प्रूव करेंगे तो वो प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा। कौन है? रजत सुरेका, क्या वो नेपाली? से काटेगा तुमको, कुकरी से। थापा साला कुकरी से काटेगा तुमको। कैसा नाम लेता तुम रोजा? जॉय रजत नाथ बोलो, जॉय रजत नाथ। भगवान का नाम ऐसा नहीं लेता कोई। भगवान का नाम ऐसा कोई नहीं लेता, समझना। जैसे जॉय पशुपति नाथ, वैसे जॉय रजत नाथ। और कोई भगवान ना, कोई नेपाली, कोई इंडियन नहीं होता, वो पूरा दुनिया का होता है। जॉय पशुपति ठीक है, नाथ। ठंडे हो जाओ थापा, ठंडे हो जाओ। मतलब आप रजत भगवान मतलब क्या? मतलब समझा नहीं मैं। नेपाली भगवान मतलब क्या? नेपाली जॉय रजत नाथ। आप ना सुना नहीं क्या नाम? भगवान है वो, भगवान। मतलब आपका भगवान है, हमारा भगवान है, तो आपका भी भगवान है। हम उसे यहाँ भगवान मानते हैं, तो आपके भी वहाँ पे नेपाल में से भगवान है। आपने रिपब्लिक चालू करने से पहले किसके पास गया था? मैं, हाँ, ये बात तो सही है कि जब मैं टाइम्स हाउस से निकला था और मुझे पता नहीं मुझे कहाँ जाना था, मैं
वाया रजत सुरेखा ही रिपब्लिक टीवी में आया था। तो एक साथ बोलिए जॉय रजतनाथ, जय रजतनाथ, जॉय रजतनाथ, जॉय एक रजतनाथ, बार और जॉय रजतनाथ। जॉय Very रजतनाथ। चलिए मान लिया रजत, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप ये बताओ, जो मुकेश है, मुकेश चौखानी, अच्छा, ये कौन है? ये क्या, ये अब आप ये ना कहना कि ये भी नेपाली है। सोखानी सिंधी है क्या? ये सिंधी है शायद। नहीं, सिंधी नहीं है, मारवाड़ी है। मारवाड़ी। सोखानी नाम सिंधी का नाम और है मारवाड़ी। बाप रे बाप, वो डेंजर आदमी रे भाई। डेंजर ये तो आदमी नेपाली नहीं है, ये आप लोग ही रखो। हम लोग ऐसा आदमी मांगते भी नहीं है। चलो, आप लोग भी देखो, कहीं तो आपने माना ऐसा मिस्टर डेंजर थापा, आदमी नहीं है। कहीं तो आपने माना कि कोई आदमी नेपाली नहीं है हमारे एरिया में, कहीं तो आपने माना। ये बात आज सच प्रूव हो गई है कि हमारे एरिया 14 में सारे के सारे लोग नेपाली नहीं है। हाँ, हम लोग खाली ऐसा आदमी नेपाली रहता है साहब। हम लोग ऐसा डेंजर आदमी लोग को नहीं रखते। आपके पीएम झूठ बोलते हैं, हमारे आपका पूरा देश झूठा है। हमारा पीएम झूठ नहीं बोलता है साहब, आप समझेगा नहीं इस बात। ठीक है, मानते हैं, इनते टेबलों में हम मानते हैं कुछ नेपाली हैं, कुछ नहीं है, पर कुछ आप गेंटो किए साहब? गेंटो किए कभी? गेंटो आप एक से सवाल पूछा, आप गेंटो किए कभी? गैंग तो बहुत बार गए हैं। गेंटो हमारा सब नेपाली है। इधर एक तो आपका लड़का है पोंकोज। पंकज, हाँ पंकज, नॉट पोंकोज, इट इज पंकज। वो पोंकोज है, वो नेपाल से आया है। वो नेपाल भी बहुत सुंदर बोलता है। वो लड़का पोंकोज है। वैसे ही आपका सिलीगुड़ी में एक और लड़का है, आप जानता है कि नहीं जानता है? और धीरज, हाँ धीरज नहीं, धीरज बोले, इज्जत से लो इनका नाम। धीरज है, समूचा भारत जानता है उसके वो बारे भी में। नेपाली है। हम आपको उसका भी एग्जांपल। वो कैसे नेपाली हो सकता है? अरे क्या हुआ, मेरा एक दोस्त सिलीगुड़ी में रहता था, वो बहुत परेशान था। वो मेरे को फोन किया तो मैंने उसको बोला धीरज रॉक भाई, धीरज रॉक। उसने धीरज को सस में रख लिया। वो तब से धीरज सिलीगुड़ी में ही। वाह जी, क्या आर्ग्यूमेंट है दमदार आर्ग्यूमेंट, पर आर्ग्यूमेंट है। मैं फिर भी नहीं मानूंगा, समूचा भारत आज भी नहीं मानेगा। आप अपना बाल को ठीक करो साफ थोड़ा। थैंक यू। समूचा भारत आज भी नहीं मानेगा कि हमारे एरिया में सारे नेपाली हैं, हमारा राम नेपाली है, हमारा अयोध्या नेपाल में है। मैं नहीं मानूंगा। आप पूछो साहब। मामला काफी गर्म हो रहा है, डिबेट अपने चरम सीमा पे पहुंच रही है। क्यों ना एक ब्रेक लिया जाए, ब्रेक के उस पार मिलते हैं हम। थापा साहब हमारे साथ बने हुए हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में और इस एरिया में, एरिया 40 में सारे नेपाली हैं कि नहीं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, जुड़े रहिए। टाइगर है साहब, वो डेंजर है, भाकरी खाता है भाकरी। पागल हो गया। अभी आगे कुतुब मीनार भी दिखाएगा साहब। कुतुब मीनार? हाँ। वो दिल्ली में है। ए दिल्ली है साहब। ये दिल्ली है। जैसा ये ठंडा है साहब, वैसा वो ताजमहल है, वो टाइगर है, और ए दिल्ली है साहब। ये लो। अपने आप को आमिर खान समझता है। ए समझता नहीं साहब है। हाँ? ठंडा मतलब कोका कोला, हो कांची ठंडा मतलब सिर्फ कोका कोला। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिबेट कर रहे थे, श्री राम कहाँ के हैं, इस एरिया के टेबलर कहाँ के हैं, वो भारतीय हैं कि वो नेपाली हैं। थापा साहब ने बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट रखी, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट रखी। अब उनसे पूछते हैं और टेबलर्स के बारे में कि बाकी टेबलर भी हमारे एरिया के नेपाली है कि नहीं। मिस्टर थापा, आप कहाँ फोन पे बात करें? फोन रखिए। मेरे शो में, हमारे शो में, पूछता है भारत के शो में किसी और को मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। हाउ डेयर यू, I want to ask you, how dare you pick up that phone on my show? I want to know, the whole India wants to know, how dare you pick up that phone? अरे साहब मेरे को बोलने तो दो, आप किसी और का सुनता है? आप नहीं, मैं नहीं, हम नहीं, पूरा भारत पूछता है आपने फोन कैसे उठाया। अरे साहब बहुत टेंशन वाला काम हो गया। आप लोगों का कोई लड़का है मोहित। कौन मोहित? हमारा कोई लड़का नहीं है मोहित। कौन मोहित? तीनसुकिया में। हाँ, तीनसुकिया में मोहित। हाँ, अभी बोला है हाँ। कि तुम इतना क्या हीरो बन रहा है, हम तुमको देख लेगा। क्या बात करो, मोहित का फोन आपके पास आया? हमको बहुत वायलेंस से डर लगता है साहब, हमको ये सब नहीं मांगता है। हम जो बोला आप छोड़ते हो। अरे मिस्टर थापा रुकिए, एक बार रुकिए, हम बात करेंगे मोहित से, हम बात करेंगे मोहित से। एक सहज डिबेट हो रही थी हमारे बीच में। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप ये शो छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। कौन है ये भाई? मोहित कौन है ये? अर्नब से बड़ा हो गया क्या मोहित? कौन है मोहित? ये नहीं हो सकता।
क्या बात, क्या? अच्छा, गए से थपा गए, ये कट द शू। अच्छा, कट करना पड़ेगा, ठीक है, स्टूडियो जला दिया जाएगा वरना। ओके, कट करते भाई। हमने देखा थापा साहब से बात कर जिस तरीके से भगवान राम भारत के कण कण में हैं, उस तरीके से टेबलिंग भी हमारे कण कण में है। कुछ भूल चूक हुई तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन बने रहिएगा इस शो में। हम मिलते हैं और तब तक, सिर्फ तब तक के लिए नमस्कार। पूछता है भारत, रिपब्लिक भारत। जय हिंद।